आने से कुछ आपको इन सारे जो मैंने हाउसेस गिनवाए हैं, कुछ आपको बेहतरी महसूस हुई हो। अल्लाह करे कि बेहतरी से आप लोगों को जो है कोई फायदा पहुंचे और आप लोग अपने मामलात को रिजॉल्व कर सके। उसके बाद जी अगला सितारा जेमिनाइज, जिसकी कहानी है ये पिछले साल आया था मई के अंदर 2024 में। जब मैंने कहना शुरू किया कि जेमिनाइज ये कॉन्फिडेंस डालेगा, जो उसने पिछले कुछ सालों में आपके कॉन्फिडेंस की ऐसी तैसी फेरने की अगर कोशिश की थी। उसके अलावा ये आपकी रिलेशनशिप में मुबारक सितारा है, आपकी जो है अलाइंसेस आपके बना सकता है, वर्किंग अलाइंसेस आपके जो है सोशल अलाइंसेस में आपकी मदद कर सकता है। तो ये यहाँ पे एक मुबारक उसमें टाइमिंग्स में आया, लेकिन ये अक्टूबर में पिछले साल स्लो हो गया। अब ये 10th ऑफ फरवरी से फिर सॉलिड हो गया है। तो अल्लाह करे जेमिनाइज, जो अगर आपने अपने रिश्तों को रिपेयर करना है, अज़दवाजी ज़िंदगी है, पार्टनरशिप है, या नए रिश्ते बनाने हैं, या शादी की करने का इम्कान है, चाहे मनपसंद शादी है, तो टाइम बहुत मुबारक है। कोशिश कीजिए कि जून से पहले पहले इसकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाएं, निकाह करें, या कोई नए वर्किंग अलाइंसेस बनाना चाहते हैं तो भी टाइम यहाँ पे सेव है। बाकी आपने जेमिनाइज अपने होमलैंड में भी ज़रा सा ध्यान रखना है। वहाँ पे रिश्तों को जोड़ने में आपको ज़रा सा दिमागी वाइजली प्ले करना पड़ेगा। अगर आप वाइजली प्ले नहीं करेंगे तो इन रिश्तों के अंदर इंतशार का इम्कान मौजूद है, यानी रिश्ते जो है वो ब्रेक भी कर सकते हैं। तो अपने होमलैंड में अपने बहन भाई, अपने पेरेंट्स, इस फ्रंट पे जेमिनाइज थोड़ा सा वाइजली प्ले करने की आपको ज़रूरत है। अगर कोई जेमिनाइज अपने घर का प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं तो फिर इस चीज़ के लिए तैयार रहिए कि हार्डशिप्स आ सकती हैं। अगर थोड़ा डिले कर सकते हैं तो मेरा ख्याल है उसमें आप ही का फ़ायदा होगा। तो ये था जी हमारे जेमिनाइज के इस हफ्ते के सितारों का हाल। अब हम करते हैं हमारे जोन ए का चौथा सितारा है कैंसर, यानी कि बुर्ज सरतान। जिनके पास अपनी तारीख पैदाइश किसी भी वजह से अगर नहीं है और आपका नाम जो है शुरू होता है इंग्लिश में एच से और उर्दू में हे से, अगर आपका नाम शुरू होता है तो जो है ये वाला सितारा फॉर श्योर आप लोगों की मदद करेगा। और जो है इसकी जनरलाइज इंफॉर्मेशन आप लोगों की मदद करेगी। जी कैंसेरियंस, चलें मिलके कोशिश करते हैं कि हम अच्छे से सम अप कर सकें, मार्च को गुड बाय कह सकें। 23rd 24th, वैसे तो रिलेशनशिप हाउस में सितारा बम्पी है, अनरिलायबल है, अनप्रिडिक्टेबल है। और जब ये आया था ना कैंसेरियन 5th ऑफ जनवरी को रेट्रोगेशन की हालत में, मुझे आप लोगों की सचमुच फिक्र हो गई थी। आपकी सेहत, आपका टेम्परामेंट कैंसेरियंस, आपके ताल्लुकात, चाहे वो स्पाउस के साथ हैं, चाहे वो बिजनेस पार्टनर के साथ हैं, चाहे सोशल रिलेशंस हैं, तो मुझे सचमुच आप लोगों की बहुत फिक्र हो गई थी। तो 25th ऑफ फरवरी को ये थोड़ा पीसफुल तो हो गया, लेकिन अभी यहाँ से इसने एग्जिट नहीं लिया तो अभी यहाँ ये मौजूद है। अब हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पे ज़रा चीज़ों को यहाँ से पीसफुली गुजारना है ताकि हम इस बुरे टाइम से सही तरीके से एग्जिट ले सकें। 25th 26 की जो 2 तारीखें हैं ये थोड़ी सी ज़रा हमें लग रही हैं कि खर्चे वाली डेट्स हैं। थोड़ा आप पे खर्चों का बोझ आ सकता है, थोड़ा उस पे आप पे मतलब यहाँ पे आपको ज़रा सा मोहतात रहना है। 25th और 26 की जो 2 तारीखें हैं
तो अपना यहाँ पे आपने रिगार्डिंग फाइनेंसेस कैंसेरियंस थोड़ी स्ट्रैटेजी के साथ, कहते हैं ना कि खर्च करने से तो कारून के खजाने भी ख़त्म हो जाते हैं। फिर 27 से लेके मैं ये भी कह सकती हूँ कि 1 तक कैंसेरियंस फिर आप सेफ हो। ये वाला टाइम जो है हमारे जब कैंसेरियन स्टूडेंट्स को भी सपोर्ट करेगा, ऑल्दो कि वहाँ इस वक्त वीक सितारों की गैलेक्सी है। 3 ऐसे सितारे मौजूद हैं जिनकी एक दूसरे के साथ बन नहीं रही है, लेकिन क्योंकि ये वाली जो है सितारे की जो इस वक्त डायरेक्शन है ये आपको इस वक्त सेफ रख रही है। तो अगर इस वक्त में कोई इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम देना है, रिज़ल्ट आना है, तो मुझे अल्लाह के हुक्म से उम्मीद है कि आपके लिए बेहतर खबर होनी चाहिए। कोई ओवरसीज ट्रेवल करना है, आप सेफ हैं। कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काम करना है, ऑल दो कि एक सितारा डिले वाला डेलिमा ले रहा है, जो कि अगर कोई बिजनेस डॉक्यूमेंट्स हैं या कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सितारा 16 मार्च से मुस्तकिल डिलेज चीज़ों में अड़चने डालने की कोशिश कर रहा है। देखते हैं, क्योंकि ये 2 सितारे इतने पॉजिटिव आए थे और उसी से मुझे कैंसेरियन उम्मीद थी कि आपके पिछले दर्द का मदावा होगा, क्योंकि आप लोगों ने करियर में एक मुश्किल, एक डेड लॉक वाला टाइम भुगता है, जो कि मार्च 2020 नहीं सॉरी जुलाई 2023 को यानी 2023 को ये टाइम शुरू हुआ था और अब जाके ये टाइम जो है ख़त्म हुआ है। ये कुछ अरसा पहले यहाँ पे जाके ये टाइम जो है ख़त्म होता है, जाके करीब आके 12 जनवरी 2025 में। तो उसके बाद उम्मीद थी कि ये अच्छे सितारे एक एक करके आ रहे हैं तो कुछ कॉम्पनसेट करेंगे, लेकिन कुदरत इस वक्त जो है उसका अपना ही निराले रंग चल रहे हैं कि 4 मार्च से 4 कैंसेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामला लेकर आएगा। डेट है 24 मार्च से 30 मार्च। इस हफ्ते में एक मेजर चेंज, और वो क्या है, सबसे पहले तो सूरज ग्रहण होगा, 29 को होगा। आपको मैंने इस हवाले से वीडियो के आगाज में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। वीडियो को आपने शुरू से लाजमी देखना है। आप शुरू से देखेंगे तो आपको अपना ये पार्ट भी समझ में आएगा। एक तो सूरज ग्रहण है, दूसरा क्या है, सैटर्न की ट्रांजिट है, और ये एक उससे बड़ा मेजर आप लोगों की जिंदगी में चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहा है। आपके 9th हाउस में ये सारे चेंजेस आ रहे हैं, जहाँ पे ऑलरेडी बहुत से प्लैनेट्स, अब तो कहते हैं ना मेजर प्लैनेट्स ही सारे आपके 9th हाउस में हैं। आप लोगों को इस तरह से ये एक चेंज महसूस होगा, जिसको हम कहते हैं कि आपकी ट्रेवल साइड हो, आपके अंदर एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू हो, स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू हो, आपके पेरेंट्स की साइड हो, इन लॉ साइड हो, फादर साइड हो, बहुत कुछ यहाँ पे आके चेंज हो रहा है। सोच का चेंज आता है। जो लोग शिफ्ट करना चाह रहे होते हैं, कहीं जाना चाह रहे होते हैं, अपनी जगह को चेंज करना चाह रहे होते हैं स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये आपको नॉलेज, विजडम सब कुछ ही देने जा रहा है। स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं या अपने अंदर कोई भी एक, इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह से भी कहते हैं, बेसिकली सोच आपकी बहुत बड़े लेवल पे चेंज होती है और आपको फेवर बहुत बड़ी आ सकती है। फादर साइड से आ सकती है, आप टीचर, गुरु, किसी भी साइड से अगर आप खुद पढ़ाने वाले हैं तो आप यहाँ पे रिसर्च को, किसी भी तरह से अपने इल्म को या नॉलेज को किसी को देना चाह रहे हैं। और यहाँ पे टिप भी है आप लोगों के लिए, आपके पास कोई भी इल्म है, कुछ भी है, और आप चाहते हैं कि उससे मज़ीद इजाफा हो, आप बेहतर हो, आप अच्छी तरह से अपनी चीज़ों को मज़ीद वसी कर सके, तो याद रखिएगा जो भी आपके पास है उसको, ठीक है कि आप एक किसी भी तरह से प्राप्त उसको कोई सोर्स ऑफ इनकम भी बनाया होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप उसको एक फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसको हम कहते हैं, ज़रूर कहीं ना कहीं किसी को दीजिएगा, भी हेल्प कीजिएगा। बेसिकली इसको हम हेल्प के ज़ुमरे में लेकर आते हैं, तो ज़रूर कहीं ना कहीं किसी की हेल्प कीजिएगा। आप फिर उसके नतीजे देखिए कि आपको कितने अच्छे नतीजे मिलते हैं। सदकात भी कीजिए कहीं ना, इसको हम एक सदका क्या होता है, ज़रूरी नहीं होता है कि सदका किसी पैसे के फॉर्म में हो या सदका हम किसी को कुछ
दे ही रहे हो, ये भी एक सदका होता है कि आपके पास जो है वो आपने किसी फॉर्म में किसी को देना है। फिर आप देखिए कि आपके मामलात कितने अच्छे तरीके से आगे की तरफ जाते हैं और आप कितना स्मूथ सेलिंग की तरफ जाते हैं। सो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जी बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके, हद से ज़्यादा इस वक्त आप काम, वर्कहॉलिक, इस तरह की सिचुएशन में बिल्कुल गए हुए हैं। आपका रिश्ता, रिलेशन आपके क्या है अपने बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, मदर साइड पे, क्योंकि इट्स ऑल क्या है, फीमेल एनर्जीज है यहाँ पे। आप कुछ बहुत आइदर यू आर डूइंग अ लॉट फॉर देम, और इनसिक्योरिटीज़ क्यों है भाई आपकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा। आप इनसिक्योर हुए हैं या वो आपसे इनसिक्योर है, क्योंकि माँ बेटी का कोई रिश्ता है, कुछ इस तरह का मामला है। इनसिक्योरिटी से अपने रिश्ते को यहाँ पे थोड़ा सा बेहतर कीजिए, अच्छा कीजिए, स्मूथ कीजिए। और आपको किसी चीज़ में, किसी मामले में कोई रिजेक्ट किया गया है, या आपको फिर भी बात है आपको कोई लड़वाया गया है, अलग किया गया है, कुछ ट्रिकी सिचुएशन यहाँ पे आई हुई है, या आपको कोई ट्रिक अराउंड कर रहा है थोड़ा सा। अगर आपकी औलाद क्या है, कुछ ऐसी एज में है या कोई ऐसा एज ग्रुप है जिसको मैं टीन्स कहूँगी, बेसिकली यंग एनर्जीज है, टीन्स हैं या मे बी अर्ली 20s हैं। सो थोड़ा सा अपना रिश्ता उसके साथ, आपको बच्चों के साथ अपना रिश्ता आपको बेहतर करना है, समझना है, अंडरस्टैंड करना है, और या उनको सपोर्ट करना है किसी चीज़ में। क्या आपसे कोई सपोर्ट चाह रहे हैं, और यू आर वेरी मच क्रिएटिव, या आप पे कोई क्रिएटिव आइडियाज़ हैं, क्रिएटिव आइडियाज़ है जिसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा क्या है रिसर्च कर रहे हैं, देख रहे हैं, उसको मज़ीद को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। और हैव फेथ, आप इस वक्त थोड़े से परेशान हैं किसी चीज़ को लेकर। आप टेंशन में क्यों है भाई, टेंशन है बहुत ज़्यादा, आप किसी चीज़ को बहुत परफेक्ट करना चाह रहे हैं। कोई कोई केस है, कोई चीज़ है, कोई मैटर है, कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई लीगल मैटर है इस टाइम पे आपके ऊपर, और आप ऊपर से हर चीज़ को बड़ा परफेक्ट शो कर रहे हैं, बट अंदर से आप किसी चीज़ को लेकर इंतहाई कंफ्यूज है, आइसोलेटेड है। आपको ऐसा लगता है जिस तरह एवरीबडी इज़ अगेंस्ट यू, ये भी अगेंस्ट है, वो भी अगेंस्ट है, जबकि ऐसा है नहीं, जबकि ऐसा है नहीं। ऑल इज़ वेल, यू आर जस्ट, आपको क्या है, ऐसे ही बात क्यों एक हद से ज़्यादा महसूस हो रही है। आपको ऐसा लगता है इस तरह मैं हर तरफ से बंद हूँ, ये रास्ता भी बंद हो गया है, वो रास्ता भी बंद हो गया, या हार्ट ब्रोकन, या आपको ऐसी बात महसूस बहुत ज़्यादा हो रही है। और आप इतना हसद का शिकार हुए हुए हैं, या दूसरे आपसे हसद, ऐसे लगता है वाइस वर्सा ही कुछ चीज़ें चल रही हैं। अपने सदकात फिर से कहूँगी ज़रा दीजिए, और थोड़ा सा वाइजली चलिए, और हर एक को अपना दुश्मन मत बनाइए, हर एक को अपना दुश्मन मत बनाइए। आप इस वक्त ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ बहुत ज़्यादा इस वक्त आप नज़रों में आए हुए हैं, ट्रैवल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और अपनी चीज़ों को थोड़ा सा ठीक है एक्सपोज ज़रूर कीजिए, दिखाइए लोग, लेकिन ज़रा थोड़ा सा आपको हम्बल इस टाइम पे रहना है। नाउ लेट्स सी आपके मून मैसेज क्या है, मून मैसेज क्या है। ओके, यस, इट्स टाइम टू रिलीज द नेगेटिविटी। अपनी नेगेटिविटी को थोड़ा सा रिलीज़ कीजिए। कुछ नेगेटिविटी है, मे बी आपके अंदर है, मे बी दूसरों से आपको मिल रही है, उसको रिलीज़ करना है। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज क्या कहते हैं। ओके, कुछ एंडिंग्स होती हैं जो कि नई बिगिनिंग्स की तरफ जाती हैं, और उसमें ग्रोथ भी मिलती है, और थोड़ी सी एक नए मामलात, एक नई ट्रांजिशन होती है, विच इज़ गुड। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक, वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। कुछ आप एक नई स्पिरिचुअल और साइकिक चीज़ों को एक्सपीरियंस करेंगे, और ये आपके लिए कुछ नए मामलात को, नए व्यूज़ को लेकर आएगी। इस स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को आपने एक्सेप्ट करना है, ओपन करना है, और इस पे कुछ
एजुकेशन भी लेनी है, स्टडी करना है, दुआ करनी है, मेडिटेशंस लेनी है। बड़ा एक डीप मैसेज है जनाब आपके लिए, सारा स्पिरिचुअलिज्म से रिलेटेड है। इसको ज़रूर आपने एक्सेप्ट करना है, अडॉप्ट करना है और ज़रूर इसके ऊपर स्टडी करनी है। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ऑफ वाइट पीच, ऑफ वाइट एंड पीच। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड सो करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे है, सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है एक जवाब और ये रहा आपका जवाब। ओके, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, मज़ीद तहकीकात कीजिए, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। और इसी कैंसर की तरफ, हमारे कैंसर दोस्तों के लिए ये जो हफ्ता है 23 से 30 तक, इसमें बहुत सारी गुड न्यूज़ हैं आपके लिए। पहली बात तो ये कि नया चांद तलू हो रहा है, नया चांद आपके 10वें घर में तलू हो रहा है। और नया चांद तलू होने के साथ ही ये जो एक्लिप्स सीजन था, जो आज जिसने आपको परेशान करके रखा हुआ था 15 दिन से या 1 महीने से, वो टाइम ओवर हो जाएगा। नया चांद तलू होगा, ऑब्वियसली इसमें ब्लास्मिक मून भी होगा, जैसे 28 और 29 की तारीखें होती हैं जब चांद की पैदाइश से बिल्कुल पहले। सो वहाँ पर आप रिचुअल्स भी कर सकते हैं जो ब्लास्मिक या नए चांद के या होते हैं, रिचुअल्स होते हैं, यानी कि आप इबादत करते हैं और अपने सारे मसले अपने अंदर से निकाल कर अपने रब को दे देते हैं। इस तरह की जो मेडिटेशन होती है कैंसर दोस्तों को बहुत सूट करती हैं। उसके बाद जैसे ही नया चांद तलू होता है 10वें घर में, आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव टाइम शुरू हो जाता है। लेकिन ये टाइम, चूँकि इस वक्त आसमानी काउंसिल में बहुत सारे सिलसिले हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी है, तो जाहिर है कि हर बंदे की ज़िंदगी में फिर वो वाइब्स इस तरह की होती हैं कि हर बंदे की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी होती है। अब जैसे मार्स आपके घर में है और जो ब्लास्मिक मून है या जो डार्क मून है वो आपके 7वें घर में है, यानी कि आपको अपने रिलेशनशिप्स जो हैं उनको, उनमें बहुत ज़्यादा हर तरह का रिलेशनशिप, चाहे वो दोस्तों का है, बहन भाइयों का है, लव का है, पेरेंट्स का है, जो भी रिलेशनशिप आपकी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट है उसको आपने थोड़ा सा वहाँ बर्दाश्त का मुजाहरा करना है और फट नहीं पड़ना। समटाइम्स हमारे कैंसर दोस्त फट पड़ते हैं। ज़रा खामोशी से देखिए, वेट एंड वॉच, हर रिलेशनशिप में, हर रास्ते में। उसके बाद आपके साथ इर्द गिर्द के लोग बहुत सारी माइंड गेम्स करते हैं नज़र आते हैं। यूँ लगता है कि जैसे आपको जानबूझ के आपको ज़हनी उलझनों में उलझाया जा सकता है, माइंड गेम्स की जा सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग आपसे इनसिक्योर भी हैं, जेलस भी हैं, और आपको ये जैसे मैसेज देना है कि आई एम द बॉस, यू नो, और आई एम द बॉस, और आपको नीचा दिखाना है। तो या इस तरह से आपको इनसिक्योर करना है, इससे आप ज़हन में रहिएगा। और उसके बाद ऐसे हो सकता है कि जैसे कुछ लोग जिनको हम उस्ताद समझते हैं या जो उस्ताद होते हैं या टीचर्स, एक्चुअली अगर आप स्टूडेंट हैं, टीचर्स हो गए या उस्ताद जैसे लोग हो गए, वो आपकी तरफ टॉक्सिक हो सकते हैं, क्योंकि माहौल ही ऐसा चल रहा है, हालात ही ऐसे चल रहे हैं कि ज़्यादातर लोग इस वक्त परेशानी का शिकार। तो जब आपके उस्तादों से सामना होता है तो उनके साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करने की, पॉजिटिव इंटरेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि उनका जो मूड है वो थोड़ा सा टॉक्सिक दिखाई देता है। और उसके बाद ऐसे लगता है कि जैसे आपको आर्ट की तरफ या डिज़ाइनिंग की तरफ, या आपका माइंड जो है यूनिवर्स से आर्टिस्टिक वे में कनेक्टेड है। आपको बहुत सारे आर्टिस्टिक आउट ऑफ बॉक्स आइडियाज़ मिल सकते हैं, नए आइडियाज़ मिल सकते हैं, नए लोग, नए माहौल के साथ आप चलने के काबिल हो सकते हैं। इस तरह की चीज़ें हैं। आपके करियर में 10वें घर में चांद ग्रहण है, सूरज ग्रहण है, और सूरज ग्रहण जब 10वें घर में होता है तो ये शेकअप लेकर आता है आपके करियर में, काम में। और जो मेल्स हैं, मर्द हैं, बॉस हैं, फादर हैं, क्योंकि हम बाप का घर कहते हैं, तो वहाँ शेकअप्स हो सकते हैं। सो आपके जो भी मर्द आपकी ज़िंदगी में हैं, बॉस हैं, फादर हैं, जो भी हैं, तो उनके साथ आप कोशिश करें कि आपके ताल्लुकात बहाल रहें या ऑन अ सर्टेन लेवल बहाल रहें। उसके बाद आपने जो मेन चीज़ इस वक्त नज़र आती है ना, ऐसे लगती है कि आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं जो आपका माइंड जानबूझ के डिस्टर्ब करना चाहते हैं या अनजाने में उनसे डिस्टर्ब हो जाता है। सो आपका ब्रेन जो है ना पूरा हफ्ता वो केओटिक रह सकता है या मेस्ड अप रह सकता है। सो इस मेंटल केओस से आपको खुद अपने आप को कंफर्ट करना है, क्योंकि वो आपके अपने इख्तियार में है कि आप कितना अपने माइंड को अलाउ करते हैं कि वो मैस अप हो। उसके बाद
आपका जो नेपच्यून है आपके 10वें, यानी कि आपका जो 10वां घर है, वो बाय ऑल मीन्स ये हफ्ता और आने वाले बहुत सारे हफ्ते अहम रहने वाला है। और 10वें घर के मामलात होते हैं आपकी रेपुटेशन, आपका करियर, आपके ताल्लुकात, जो आपके बाप का मेल्स के साथ आपके ताल्लुक, और आपकी शोहरत। सो इस हवाले से आपको बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है अगले कुछ हफ्ते। सो और उसके लिए अगर आपको पर्ल मिल जाता है, चाहे वो ओशन पर्ल हो, चाहे वो कोई भी पर्ल हो, पर्ल आपको चाहिए, फार्मी ही पर्ल मिल जाए, एक पर्ल ज़रूर पहनकर अपने पास रखिए। वो तकरीबन 1-2 हफ्ते वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल रहेगा। आपका जो पॉजिटिव एनर्जी इस हफ्ते की कह रही है कि आप एक यूनिवर्स इस हफ्ते आपको कोई नया रास्ता, कोई नया इनाम, कोई नई मंजिल, कोई नई मोहब्बत, कोई नया रास्ता, समथिंग न्यू एंड वेरी बिग एंड वेरी पॉजिटिव आपको कुदरत की तरफ से फराहम हो सकती है। आपकी नेगेटिव एनर्जी जो हम यहाँ पर भी देख रहे थे, आस्तीन के सांप, वो सांप जो अपने खुद पाल के रखें। तो बहुत सारे लोग हैं जो कभी आपको बहुत खूबसूरत लगते थे और इस हफ्ते साबित होंगे कि वो तो आस्तीन का सांप है। आपकी लव वाइब कह रही है कि आपकी लव जो है जस्ट अराउंड द कॉर्नर। शायद यही है कि आप सुन नहीं पा रहे या आप समझ नहीं पा रहे हैं। हो सकता है कि आपको कोई इस तरह के मैसेजेस, बिटवीन द लाइन मैसेजेस मिल रहे हों। ध्यान रखिएगा। आपका लकी स्टोन, वैसे तो जो ये वाला टाइम गुजर रहा है, स्ट्रेसफुल टाइम गुजर रहा है दुनिया पूरी के ऊपर, उसमें आपको पर्ल चाहिए, पर्ल मोती जिसको हम कहते हैं। लेकिन इस हफ्ते आपको गार्नेट की ज़रूरत है। गार्नेट इस तरह का एक पत्थर होता है, थंबल्स में भी मिलता है, थंबल इजीली मिल जाते हैं। तो गार्नेट जो है थंबल फॉर्म में अगर आप ले लें और उसे अपने साथ कैरी करें तो वो आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी लेकर आएगा। आपका जो लकी चार्म है इस हफ्ते का, वो बन रहा है गोल्डन प्याला। ये आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, गोल्डन पॉट्स, गोल्डन कलर का, पीतल का राउंड कलर का प्याला जो है, ये आपका लकी चार्म बन रहा है। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि दुआएं लेने वाला और दुआएं लेने वाला ऐसा शख्स है जिसकी ज़िंदगी का रुख बड़े आराम से बहुत अच्छी तरफ बदल जाता है। दुआएं लेने वाला बनिए, कुछ ऐसे काम कीजिए कि लोग आपको दुआएं दे, राह चलते ही छोटी छोटी नेकियां कीजिए और बहुत सारी दुआएं हासिल कीजिए और कोशिश कीजिए कि आपकी ज़बान से किसी का दिल ना दुखे, क्योंकि दिल दुख